Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 2 of class 8th and today's topic will be cleaning the environment. यहाँ हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट वो किससे रिलेटेड है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमने पहले बात की थी कि हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फ्रेंड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फ्रेंड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं में से एक एक्टिविटी और है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी एक टॉपिक और बचा अपना एनवायरनमेंट का है, वो भी क्लीनिंग करते हैं। वो कैसे करते हैं उसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं कि घरों के बाहर जो कचरा होता है, जो वेजिटेबल्स पील होते हैं या प्लांट्स लीव्स वगैरह होती हैं, फ्रूट वेजिटेबल जितने भी होते हैं जो हाउस वगैरह होते हैं उनसे जो निकलता है कचरा, उसको क्या करता है एक गार्डनर क्या करता है वहाँ से कलेक्ट करता है और एक पिट बनाता है और उसके अंदर उसको डिस्पोज होने के लिए छोड़ देता है। कुछ टाइम बाद में वो देखता है कि जो उसने वेस्ट लिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया? मैनर में कन्वर्ट हो गया। यानी वो मैनर में कन्वर्ट हमने तो किया नहीं है, वो किससे कन्वर्ट हुआ है, किसने किया है, किसकी हेल्प से हुआ है? तो वो हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, जो हम नेक्स्ट ऐसे नहीं देख सकते हैं। सॉइल में भी होता है, एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है, यानी हर जगह प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सॉइल पर प्रेजेंट थे, उन्होंने डिकम्पोज कर दिया किसको? उस वेस्ट को, जो हाउसिंग वेस्ट था, यानी कि जो डिग्रेडेबल वेस्ट था उसको डिग्रेड करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मैनर में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ से वो गार्डनर क्या करता है कलेक्ट करता है और अपने गार्डन में क्या करता है सप्लाई करता है सभी प्लांट्स के अंदर, और उसमें पानी भी देता है, यानी इरिगेशन भी वहाँ पर करता है। तो उनके जो प्लांट होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्लीनिंग प्रोसेस भी करते हैं। अगर हम उसी वेस्ट को हम इधर उधर छोड़ते और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अगर वो डिकम्पोज नहीं होता तो क्या होता? एनवायरनमेंट पॉल्यूटेट होता है ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इतना कचरा डेली निकलता है हर घर से, हर कस्बे से, हर शहर से, हर स्टेट से। तो वो कहाँ जाता? इतना कचरे का ढेर लग जाता अगर वो डिकम्पोज नहीं होता। तो इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हेल्प करेंगे तो उसमें जो डिकम्पोज करेंगे मैनर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ही मैनर उन्हीं प्लांट्स के लिए क्या काम आएगा? न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो वापस से वो क्या करेगा? उससे न्यूट्रिशन लेगा, प्लांट ग्रो करेगा, हम उससे फ्रूट है, वेजिटेबल है, ग्रीन वगैरह है, सीरियल वगैरह जो भी है अपन को मिलेगा। ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहेगा। तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। चलिए हम आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। डिड यू नोटिस दैट द polythene bag, empty glasses, bottle and broken toy parts did not undergo any such change? हम देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल हमने नाम लिया था, यानी कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर से जो डिकम्पोज होता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जो बायोलॉजिकल फैक्टर से डिकम्पोज नहीं होता उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। उन नॉन बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल क्या है? एम्प्टी जो ग्लास वगैरह होती हैं, बॉटल्स वगैरह होती हैं, पॉलीथीन बैग वगैरह होते हैं, टूटे हुए जो अपने खिलौने वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं? डिग्रेडेड नहीं हो पाते, उन पे वो क्या एक्ट नहीं करते। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा बहुत सारे अमाउंट्स के अंदर क्या है डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो डिकेइंग होता है, जैसे प्लांट वगैरह होता है वो तो हो जाता है, लेकिन ये सारे क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो हमने देखा कि ये क्या करते हैं बहुत सालों तक क्या पड़े रहते हैं, ज़मीन पर पड़े रहते हैं या कहीं पानी में पड़े रहते हैं, लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होते हैं क्योंकि इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिकम्पोज नहीं करता है। या तो हमें किसी प्रोसेस के थ्रू उसको डिकम्पोज करवा के और वहाँ से रिमूव करना पड़ता है, या वो सालों साल पड़े रहते हैं, धीरे धीरे डिग्रेडेट होते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को हम या तो डिग्रेडेट करेंगे या हम इनको अदर यूज़ करेंगे, यानी रीयूज़ कर लेंगे, तब जाके एनवायरनमेंट में क्या है
क्लीनिंग प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेट करेंगे। इसका मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, हेल्पफुल भी हो सकते हैं। तो हेल्पफुल तो हमने पढ़ लिया, बट हार्मफुल है वो आगे का हमारा जो टॉपिक होगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होंगे जो लिविंग बींग्स है उनके ऊपर इल इफेक्ट डालेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। उसके अंदर हम कई जैसे बीमारी हो जाती है हमारे अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है, सर्दी खांसी जुकाम जो लगती है हमें। अब जुकाम वगैरह होती है, कफ वगैरह होता है या फीवर वगैरह आता है, वो किसकी वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से आता है, यानी वो अफेक्ट करता है अपनी बॉडी को। तो हम जानते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, यानी कई तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, कुछ बीमारियां ह्यूमन बींग में होती हैं और कुछ एनिमल और प्लांट में भी होती हैं। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। अब जो डिजीज जिसकी वजह से हुई है उसको हम क्या कहेंगे, पैथोजेंस कहेंगे। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ ऐसे होते हैं जो फूड को भी गंदा कर देते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। हम हार्मफुल की बात करें तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना खाना ख़राब कर देते हैं, जैसे कि आपने ब्रेड छोड़ी, उसके ऊपर फंगस सी लग जाती है। कपड़े वगैरह होते हैं जो लेदर वगैरह के, वो कट जाते हैं। हौजरी के कपड़े भी आजकल तो कट जाते हैं। तो इनके बारे में हम और सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे हमें इफ़ेक्ट करते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, ह्यूमंस की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं। पैथोजन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ये कैसे कैसे हो सकता है, या तो सांस से लेते हैं तब हो सकता है, या पानी से हो सकता है, या हम जो खाना खाते हैं उससे हो सकता है, यानी सांस लेने से हो सकता है, पीने से हो सकता है, खाने से हो सकता है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय ए एनिमल। हम डायरेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है, या हम एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं तो भी हो सकता है। आजकल कोविड-19 नाम का एक बीमारी है, बहुत ज़्यादा चलन में है, वो भी एक इसी का ही एग्जाम्पल है कि हम इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं वो क्या होता है, हमारे अंदर स्प्रेड हो जाता है फिर। तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही है, यानी एक वायरस है, वायरस के थ्रू है। माइक्रोबायल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे ही आप उनके कांटेक्ट में आते हो, बात करते हो, या पानी में मिक्स होके हो गया, या एयर के थ्रू हो गया, जैसे भी आप किसी अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हो और वो ही डिजीज़ आप में आ गई, दैट मीन वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एग्जाम्पल सच डिजीज़ की बात करें तो कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम समझ सकते हैं। चलिए, चिकन पॉक्स वगैरह इसको भी आप अच्छे से जानते हैं। टीबी है, टीबी को भी आप जानते हैं कि जो टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके लिए कहा जाता है इसको आइसोलेशन वार्ड में रखना चाहिए, यानी घर में भी उसको आइसोलेट रखना चाहिए। और जो कॉमन कोल्ड होता है वो भी क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कई बार क्लास के अंदर हम बात करें, घर में बात करें, तो किसी एक पर्सन को अगर ये हुआ है तो दूसरों को भी ये हो जाता है अगर उसके कॉन्टेक्ट में रेगुलर रहते हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। कई बार क्या करता है, कोई कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है, अगर उसने छींका, थोड़ा सा स्नीज किया, तो उससे बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती है मॉइस्चर की, वो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है। तो उसमें बहुत सारे जो वायरस होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉजेज इन्फेक्शन। ये ही वायरस क्या करते हैं, जब कोई हेल्दी बॉडी होती है वो रेस्पिरेशन करती है, ब्रेथ करती है, देन उसके अंदर एंटर करता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। आगे हम देखें, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरीज ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। हम कुछ
एग्जाम्पल और देखें जो कैरी भी करते हैं कुछ बीमारियों को, जो दूसरों को देते हैं यानी बांटते हैं। हाउस फ्लाई इज़ अ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई है, उसमें भी एक अच्छा कैरियर है किसी डिजीज़ की बात करें। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। अब यहाँ बात करें कि जो एनिमल का जो एक्सक्रेटा होता है, यानी कि जो उन्होंने एक्सक्रेट किया है उनके ऊपर भी बैठती है, यानी काऊ डग वगैरह भी बैठती है, गार्बेज पे भी बैठती है, सब जगह बैठती है, फिर आके ये अपने खाने पे बैठ जाती है। तो ये अपन को क्या दे जाती है, बहुत सारी बीमारियां दे जाती है। पैथोजन स्टिक टू दियर बॉडीज़। जो पैथोजन होता है वो क्या है, बॉडी के ऊपर उसकी चिपक जाता है। When these flies sit on uncovered food, they may ट्रांसफ़र द पैथोजन। ये जब अनकवर्ड फूड के ऊपर जब ये बैठती है तो वो ट्रांसफ़र कर देती है उन पैथोजन्स को। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। जो भी उस खाने को फिर खाएगा वो बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज़ कीप फूड कवर। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि खाने को ढक के रखा जाए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ फूड। हम कहा जाता है हमें कि जो कवर्ड फूड नहीं था उसको जितना हो सके उसको आप अवॉइड करें, खाएं नहीं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इन द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। एक दूसरा एग्जाम्पल है एनाफिलीज मॉस्किटो होती है विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो मलेरिया होती है वो क्या होती है, जो एनाफिलीज होती है मॉस्किटो उसके थ्रू ये क्या होती है, स्प्रेड होती है। ये क्या करती है, मलेरिया होता है यानी प्लाज्मोडियम होता है उसको कैरी करती है। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अपने पास में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लीन करो। घर के अंदर जैसे कूलर वगैरह है, टूटे हुए टायर वगैरह हैं, कहीं भी फ्लावर पॉट वगैरह है, इन सबको क्लीन रखो और उनमें जो पानी है वो रेगुलर दो। आप साफ़ सफाई रखो, अपने सराउंडिंग जो है उसको जितना क्लीन रखेंगे उतना ही आप मॉस्किटो फ्री रहेंगे। और मॉस्किटो फ्री रहेंगे तो ये क्या करेंगे, जो डेंगू वगैरह वायरस है उसको स्प्रेड नहीं करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिजीज़ की, कॉजिंग की, और साथ में हम एनवायरनमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं कि जो जितना एनवायरनमेंट क्लीन होगा वहाँ पर उतनी डिजीज़ फ्री होगा। यानी कि जो एनवायरनमेंट क्लीन है वहाँ पर डिजीज़ भी स्प्रेड नहीं होंगी। तो यहाँ हमने जो देखा वो हार्मफुल इफ़ेक्ट देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और उसमें से हमने एनिमल्स का वगैरह देखा, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में जाना, और कुछ एग्जांपल्स हमने देखा कि कुछ एनिमल्स वगैरह भी होते हैं जो कैरी करते हैं पैथोजन्स को, और वो भी स्प्रेड करते हैं किसको, डिजीज़ को। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ का क्वेश्चन आता है, कई बार डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि वो कांटेक्ट में आने से या बाई एयर बाई वाटर स्प्रेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। उसके एग्जांपल क्या है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है। या आपको कैरियर ऑफ डेंगू पूछा जाता है तो आप बता सकते हो मॉस्किटो होती है जो एडीज़, वो क्या करती है, इसको कैरी करती है। या हम कैसे इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, या इसको हम फैलने से कैसे बचा सकते हैं, तो अपना जो सराउंडिंग है उसको क्लीन रखें। तो आज हमने हार्मफुल इफ़ेक्ट जाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप नोट डाउन भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।